हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपनी नोटबुक का ड्राइंग नोटबुक का एक टूर देने वाली हूँ और उसमें मैं आपको एक ऑयल पेस्टल का मतलब एक ड्राइंग सिखाना मतलब ब्लेंड करना दिखाऊंगी। उसे ब्लेंड कैसे करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को उसे ब्लेंड करने में बहुत दिक्कत होती है। तो पहले मैं आपको अपनी ड्राइंग बुक दिखाती हूँ। ये मेरा पहले पेज में ज़्यादा डेकोरेट तो नहीं किया है, पर बनाया है जैसा भी है। ये मैंने पहले पेज पे 12 के बनाया है। इस पर जैसे मतलब 12 के मतलब 12,000 होता है, तो मेरा मतलब विश था कि मेरा 12 के व्यूज़ और मतलब ऐसा कुछ हो, फॉलोअर्स। अगला पेज है, इसका कोई मतलब नहीं, पर मैंने बनाया था बस अपनी ड्राइंग प्रैक्टिस करने के लिए। इसमें ये 4 लिप्स हैं, जिसमें लॉलीपॉप है। ये मेरी बुक की सबसे गंदी ड्राइंग है, क्योंकि मैंने इसे कभी कंप्लीट नहीं किया, कभी भी नहीं कंप्लीट किया, बिकॉज ये मेरे मामा मामी की फोटो है। लेकिन मुझे मतलब इसे बनाने में इतना दिक्कत है, तो मेरा मन नहीं किया इसे बनाने का। मैं सोचा कि जब मेरा मन करे तब मैं बनाऊंगी। अगला है, अभी जल्दी मेरे भैया का बर्थडे था, ठीक है। तो ये मेरे भैया की फोटो है। उन्होंने मतलब मुझसे कहा था कि मेरी पोर्ट्रेट बनाओ, वो बहुत दिन से कह रहे थे मुझसे, तो मैंने उनकी पोर्ट्रेट बनाई थी। इनको तो आप जानते ही होंगे, बहुत मशहूर है ये। इसको मैंने पेंसिल कलर से शेड किया है, जिसमें मैंने स्किन टोन लाने के लिए बहुत मतलब वो किया है। अगले पेज पे मैं यहाँ पे ऑयल पेस्टल की ड्राइंग बनाऊंगी, इसमें आपको मैं ऑयल पेस्टल ब्लेंड करना सिखाऊंगी। मेरे पास ये ऑयल पेस्टल है, 25 शेड्स हैं, मैं इसी से करके आपको दिखाऊंगी। थैंक यू। अब मैं शुरू करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम एक पेंसिल लेंगे, कोई भी आपके पास जो पेंसिल आप वो ले सकते हैं, ठीक है। उससे आप एक सर्कल बनाएंगे कुछ ऐसे। अगर आपको मून चाहिए तभी आप सर्कल बना सकते हैं, वरना आप बिना सर्कल के भी शेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। ये हमारा सर्कल बन गया ऑलमोस्ट। इसके बाद हम ऑयल पेस्टल लेंगे। ये मेरे मोस्ट यूज़ कलर्स है, मतलब ऑयल पेस्टल्स में मैं सबसे ज़्यादा इसे यूज़ करती हूँ। मैं इसे कुछ पिंक यूज़ में बनाऊंगी, तो मैं इसके लिए सबसे पहले तो ये पिंक कलर लूँगी, और मेरे पास ये है, मैं ये ले सकती हूँ। और पिंक के बाद पर्पल जाएगा, मैं पर्पल लूँगी। इसके बाद डार्क पर्पल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बाद में जो है मेन मेरे लिए अच्छा नहीं, मतलब इसकी आखिर में मैं इसी का यूज़ करूँगी। उसके बाद ब्लैक। तो शुरू करते हैं, ठीक है। ये मेरे 5 कलर्स है, जिसमें मैं ये बनाने वाली हूँ पेंटिंग। तो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले हम इसका यूज़ करेंगे लाइट पेन का। आप देख सकते हैं मैंने लाइट किया है, अब हम इसको अच्छे सर्कल में शेड करेंगे, और हमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर इस सर्कल के अंदर हमारा कलर ना जाए। तो इसके लिए मतलब आउटलाइन बना लेंगे एक दूसरे को लेकर। अब इस आउटलाइन में हम कोई कलर कर देंगे। ध्यान रखना है कि इसके अंदर कलर ना जाए। इसको जल्दी फिनिश कर लेना है। तो थोड़ी डार्क मतलब थोड़ा डार्क कलर यूज करना है, मतलब थोड़ा हमें इसको पुश करके पेपर के थ्रू तब करना है, ताकि थोड़ा डार्क हो जाए। तो अगला कलर हम लेंगे रोज पिंक। अब हम रोज पिंक से भी आउटलाइन लगा लेंगे यहाँ पे। थोड़ा बड़ा मतलब आउटलाइन करना है इसका। आप रफ आउटलाइन करने से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब ये मैच होगा तो इसको हम यूज़ करेंगे कलर को, तो वो ज़्यादा अच्छा शेड देता है। हम इसके अंदर कलर कर देंगे। मैंने यहाँ की जो आउटलाइन है उसको डार्क कर लिया है, उसके बाद मैं इसमें कलर फिल डाली हूँ। अगर इसकी लाइटिंग के अंदर आपका शेड जल्दी से ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि जब हम इसको मैच करते हैं तो ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। मैं ऑयल पेस्टल से बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन कभी-कभी मतलब ऑयल पेस्टल कलर करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इनको ब्लेंड करने में बहुत अच्छा रहता है, और कलर करने के लिए भी अच्छे होते हैं। क्या हो मेरा कलर पूरी मुझे कलर करना होगा। ये जाके आप इसमें कलर करेंगे। उसके बाद हम अगला दूसरे कलर से करेंगे। अगला चाहता है नहीं हटा के यहाँ पे इसे लाइट कलर यूज़ करते हैं, तो दिक्कत नहीं है, पर मुझे ये अच्छा लगता है, तो ये करेंगे। आप कोई और कलर मतलब इसमें कोई और कलर की शेड करा सकते हैं। और मैं इसमें लूँगी गोल्डन कलर। चलो अब गोल्डन कलर का शेड बनाते हैं। मैंने पर्पल का शेड चुना है, और इस पर्पल के शेड से मैं एक और यहाँ पे आउटलाइन बना दूँगी। जैसे मैंने आपको कहा था कि आप रफ आउटलाइन यूज़ कर सकते हैं, और ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस पर अपना हाथ ना रखें, क्योंकि अगर आप इस पर हाथ रखेंगे तो यहाँ पे आपकी लग के फिर यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा। इससे अच्छा कि आप यहाँ पे शायद आप इसके ऊपर पेपर रख के यूज़ कर सकते हैं, मतलब अगर आप चाहें तो इसके ऊपर पेपर रख के उसके बाद हाथ रखें, ताकि फिर वो खराब ना हो जाए, गंदे तरीके से मिक्स ना हो। इसका आउटलाइन कर लेंगे तो यहाँ पे कुछ डार्क डार्क शेड निकल के आ रहे हैं पर्पल में से, जो हमारे लिए अच्छा है। तो इसको ब्लेंड करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। और ब्लेंड करने के बाद हम जो कलर चाहें वो उसमें फिल कर सकते हैं। जैसे मतलब अगर हमें इस पर कोई ड्राइंग बनानी है तो हम इसे और अच्छे से ध्यान करके बना सकते हैं। अभी तो मैं पर्पल कर रही हूँ। इसको इस तरह से उसी सर्कल से शेड करें
ऑलरेडी फिल करना है हमें। एक सेकंड 1 सेकंड। तो हम इसको पूरा इसको कर देंगे। हाय फ्रेंड्स, सो लास्ट वीडियो में आपको मैं कुछ बताने वाली थी कि मतलब इसको ब्लेंड कैसे करते हैं। मैं पार्ट 1 तो आपको बता दिया है, अब पार्ट 2 पे आते हैं। उसमें मैं इसको कलर इसको फिल कर रही थी इसमें कलर, तो मैं इसको पूरा कर लेती हूँ पहले। अब मैं इस साइड से इसको पूरा करूँगी। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मेरा कैमरा इतना हिल क्यों रहा है। एक्चुअली मेरे पास कैमरा के लिए स्टैंड नहीं है, तो मैं अपने मोबाइल से शूट करती हूँ और मैं एक हाथ में कैमरा रखती हूँ और एक हाथ से ड्राइंग करती हूँ। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डू दिस, बट मुझे करना ही है बस। मैं क्या कहूँ, छोड़ो। चलो, ये हो गया हमारा। एक्चुअली मैंने यहाँ पे बॉक्स रख दिया था अपना, तो ये हो गया हमारा। अब आखिरी मेरा शेड है कि ब्लैक कलर। ब्लैक कलर ऊपर तो हमारे लिए कोई एरिया नहीं बचा है, तो ऊपर हमें ये ब्लैक कलर नहीं करना है। नीचे जो हमारा ये एरिया बचा है ये, और यहाँ पे जो मतलब जितना भी एरिया बचा है उसको हम इसी ब्लैक कलर से कलर करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर कर ले रही हूँ पूरा अपना। इसको ध्यान रखना के लिए मेरे दूसरे पेज पे कहीं ना लग जाए। वैसे यूजुअली तो मैं यहाँ पे साइड लाइन्स पे अपने बॉर्डर्स पे वो लगा करती हूँ पेपर टेप, पर एक्चुअली मेरे पास आज है नहीं, तो मुझे बिना पेपर टेप के करना पड़ेगा। मैं इसको शेड कर देती हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती वैसे इसमें बिना पेपर टेप के। बस मतलब इस पूरे पेज में वो ड्राइंग बन जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। इसको हम पूरा जैसे कलर करेंगे, फिर इधर के पार्ट में कर लेंगे कलर। और जैसे अगर आपको ड्राइंग चाहिए उस हिसाब से आप इस पर कर सकते हैं ब्लैक कलर। अभी तो मैं पहले इसको शेड करने का ब्लेंड करने का बताऊंगी आपको, उसके बाद ड्राइंग पे बढ़ेंगे हम। इसको हम इस एरिया को छोड़ देंगे, हम इस एरिया को करेंगे तो नीचे वाले पेज पे भी लग जाएगा। इसलिए जब हम शेड करेंगे तो नीचे पेपर लगाकर उसके बाद शेड करेंगे ताकि ये नीचे के पेज पे लगे ना। तो हम इसको पूरा कर लेंगे। हमारा हो गया है। अब इसको हम आपको ब्लेंड करना सिखाएंगे। तो ब्लेंड करने के लिए हमें चाहिए कुछ नैपकिन्स। आप नैपकिन सबकी नॉर्मली होटल में मिलती है और मतलब घर पे रहती है ज़्यादा सबके, तो हम इस नैपकिन से इसको पूरा ब्लेंड करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हम इस नैपकिन को सबसे पहले फोल्ड कर लेंगे। इसको एक बार इससे फोल्ड करना है, फिर यहाँ से एक बार और फोल्ड करना है। उसके बाद हम इसको करेंगे, तो मैं फोल्ड कर लेंगे। मैंने से 2 बार और फोल्ड किया है ताकि और छोटा हो जाए, आप देख सकते हैं। तो मैं शुरू करती हूँ। तो मैं ब्लेंड करना डालूँगी, तो फटाफट ब्लेंड कर लेती हूँ। सबसे पहले लाइटिंग ब्लेंड करेंगे ताकि हमारा यहाँ से हमारा मेरा कलर अंदर चला गया है। तो इसको मैं सही करके आपको चीज़ बताऊँगी। पहले ब्लेंड हो जाए, उसके बाद मैं आपको देख सकती हूँ। इसको मैं इस टिप से मैं इसको यहाँ से इसको ब्लेंड करने तक लेना है। मैंने फ़ोन की साइड लाइन पे कर लिया है और इसको थोड़ा और मतलब फिनिशिंग कर दे रही हूँ।